मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर खाने की बात करें, शुद्ध आहार की अगर हम बात करें, तो जैसे आजकल वो फ़ास्ट फूड का बड़ा चलन हो गया है, जो हमारी जो नई जनरेशन है, ज़ेन ज़ी, ये लोग काफ़ी फ़ास्ट फूड का चलन बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या फ़ास्ट फूड हमें नुकसान तो करता ही होगा? देखिए, फास्ट फूड नुकसान करता है। जी, जितना भी आप प्रोटीन लें, कार्बोहाइड्रेट लें, फैट लें, मिनरल लें, जो भी चीज़ आप लें, जी, यदि किसी चीज़ को सबसे जिस प्रोसेस में ज़्यादा गुजार के आएंगे, प्रोसेसिंग उसको कहते हैं ना, प्रोसेसिंग जी, फूड। जी, जी, जितने ही प्रोसेस से उसको गुजार के जाएंगे, उसमें उसके विटामिन्स कम होते जाएंगे और वह आपके लिए उतना ही नुकसानदायक होता जाएगा। जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे तो वह सबसे ज़्यादा आपके लिए लाभदायी है। अब पता चला आपको बर्गर खाना है, पिज्ज़ा खाना है, ये चीज़ें हैं, लेकिन ये कभी कभार के लिए है। लेकिन जी। आप यदि इसको रूटीन में ले लेंगे, तो रूटीन में लेने से आप बीमार, हमेशा बीमार रहेंगे। पेट की बीमारी, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, और आपको लिवर से संबंधित चीज़ें जी। होंगी, आंतों से संबंधित होंगी, डिसेंट्री, डायरिया, बहुत सारी चीज़ें यानी होंगी। कि मैं जितना समझ पा रहा हूँ आपकी बात को कि हम अगर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो वो हार्मफुल है हमारे लिए। हार्मफुल है, जी, जी, जी। क्योंकि वह जो हम लोग कोई भी प्रोसेस फूड रखते हैं तो वो खराब ना हो, इसके लिए उसमें केमिकल भी मिलाते हैं। जी, जी, जी। वह केमिकल भी कहते तो हैं कि भाई नुकसानदायक नहीं कहीं है, न कहीं तो स्लाइट। लेकिन है नुकसानदायक है। जी, वह उसके यदि लंबे हम इस्तेमाल किसी चीज़ का करते हैं तो जी। वह धीरे 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 स्टोर होते हैं, तो ज़्यादा जब उसकी मात्रा हो जाती है तो जी। हमको तमाम तरह की बीमारियों का वो दावत देने लगता है, और तमाम तरह की बीमारियाँ उससे हमको होती हैं। अच्छा डॉक्टर बीके सर, अगर हम चाहें कि आप हमारे सभी सुनने वालों को और देखने वालों को ये बताएँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति को किस तरह से उसको अपने दिनचर्या, भोजन वाली दिनचर्या किस तरह से फ़ॉलो करना चाहिए? तो ये आप कृपया हमारे श्रोताओं और दर्शकों को बताएँ। भोजन की जो दिनचर्या है, जी, नाश्ता कितने बजे, खाना कितने बजे, रात का खाना कितने बजे? देखिए, हमको हम सुबह से लेके चलते हैं। जी, सुबह में 5 से 7 बजे के बीच में जी, हमारा स्टमक जो होता है, जहाँ अमाशय, जहाँ पे हम खाना खाते हैं तो जाके इकट्ठा होता है, जी, वह सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। जी, जो उसकी एक्टिविटी टाइम होती है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और यदि 5 से 7 के बीच में हमारे स्टमक के अंदर कोई भी चीज़ जाएगा तो वह जल्दी से पच जाएगा। जी, बस व्यक्ति बाद में खाएगा तो भी, लेकिन जितना जो हमारे लिए टाइम बनाया गया है जी, वह है कि 5 से 7 के बीच में हमारा स्टमक की जो एक्टिविटी होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि हम 5 से 7 के बीच में अपना जो ब्रेकफास्ट होता है हम उसको लें। जी, और ब्रेकफास्ट में हम गरिष्ठ ले सकते हैं। जी, गरिष्ठ ले सकते हैं मतलब आपको पराठा लेना हो, जी, देसी घी का चीज़ लेना हो, जी। ये सब चीज़ें ले सकते जैसे हैं आपकी बना बातों कर। से हमें भूख लगने लग रही हाँ, तो है। भूख लगने लग रही तो मैं आपके लिए भी इस समय, तो शाम का टाइम है, मैं आपके लिए थोड़ा मँगाता हूँ, ठीक है। और वो नेचुरल चीज़ मँगाता हूँ जो आपको ठीक रहेगी। शेष जो बाद का जो दोपहर वाला भोजन है, जी, दोपहर का भोजन भी व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार ले लेना चाहिए। लेकिन शाम का जो भोजन है, जी, शाम के भोजन में कम भोजन लेना जी। चाहिए, और उसको प्रयास ये करना चाहिए कि वह भोजन सूर्यास्त से पहले हो। तभी वो डाइजेस्ट सही हाँ, से हो डाइजेशन पाएगा। सही होगा। लेने के लिए तो व्यक्ति के पास टाइम का अभाव हो, 5-6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 11 जी, बजे लोग जी, लेते ही हैं। जी, लेकिन यदि आप बेस्ट टाइम पूछेंगे किसी चीज़ का, तो सुबह का 5 से 7 का टाइम होना चाहिए, जी, दोपहर का जो टाइम होना चाहिए वो 12 से 2 के बीच का होना चाहिए, और शाम का टाइम पुनः 5 से 7 का होना चाहिए। इसके बीच में व्यक्ति को लेना, और प्रयास हमेशा करना कि हम नेचुरल चीज़ें लें। और एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कलकत्ता में ज़्यादा होती हैं, जी, हमारे बनारस, चंदौली या पूर्वांचल में कम होती हैं। जी, कोई चीज़ रांची में ज़्यादा होती है, जी, कोई केरल में होती है। यदि उन चीज़ों को ले आके हम यहाँ पे उसको ग्रहण करते हैं जी। तो वह हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है जितना वो कलकत्ता में जितना, करेगा। हाँ, जितना वो कलकत्ता के लोगों के लिए करेगा। जी, तो जहाँ पे व्यक्ति है उसके अगल-बगल उस वातावरण में जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो प्रकृति लोकल प्रदत्त फूड। देती है, हाँ, लोकल फूड है, जी,
और लोकल व्यंजन है वह उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, बेहतर माना गया है, जी। क्योंकि वह व्यक्ति उसी वातावरण में रहता है और उस वातावरण का उसके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। बहुत सुंदर सर। आपने इतनी बड़ी बात सेहत वाली इतने आसान शब्दों में बताई, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मैं भी अभी यहाँ से चलने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन अब समय की ऐसी विधा है कि अब हमें यहाँ से डॉक्टर बीके सर को इजाज़त लेनी पड़ेगी हमें, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए, इसके लिए ढेर सारी आपको ईश्वर करें कि आप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आज सेहत सही लाभ कई में डॉक्टर बीके मौर्य सर से हम लेते हैं इजाजत। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ, तब तक देखते और सुनते रहिए हेलो बनारस 91.2 एफएम। मैं आरजे सुधांशु, धन्यवाद, नमस्कार।